जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप आत्म परिणाम है, वे धर्म है। और सभी प्राणियों की रक्षा करने रूप जो आत्म परिणाम है, वह धर्म है। ऐसे धर्म का जो स्वरूप जानते हैं, वे अपनी अपनी योग्यता अनुसार धर्म में जो एकाग्र मना होते हैं, वे धर्म ध्यानी कहलाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, धम्मे एयज्ञमणो जोड़ विभेदे पंचहा विषयों वैराग्य मौराणी धम्मज्ञानम हवे तस्य। क्या कहते हैं कि धम्मे एयज्ञमणो, जो रानी, जो ज्ञानी पुरुष धर्म में एकाग्र मन रहता है। किसमें? धर्म में। और धर्म पहले ही बता दिया कि बत्तु साहबो धम्मो खमादि भावो दशम्यो धम्मो रैणत्यम च धम्मो और जीवाणम रक्षणम धम्मो। ऐसे धर्म रूप जिनके आत्म परिणाम है और ऐसे धर्म में जो एकाग्र मन है, कैसा होकर? क्योंकि धर्म को समझना, धर्म को जानना और धर्म को मानना यह अलग बात है, और धर्म में एकाग्र होना यह अलग बात है। इसके लिए कुछ अपने को उस रूप बनाना होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि रवि वेदेदी पंचहा विषयम, इंद्रियों के विषयों का जो अनुभव नहीं करता, वैराग्यमो, उनसे सदा विरक्त रहता है, तस्य हवे धम्मज्ञानम, उसके धम्मज्ञानम हवे, धर्म ध्यान होता है। जो विषयों में अनुरक्त है, उस समय उसका जो मन है वह विषयों में एकाग्र, और विषयों में एकाग्र होने के कारण वह धर्म में एकाग्रता को प्राप्त नहीं है। इसलिए विषयों का परित्याग करना चाहिए, उनसे विरक्त होना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं उसी का मन धर्म ध्यान में लीन होता है, अर्थात वह धर्म ध्यान को प्राप्त करने वाला पुरुष होता है। जो राग देश से रहित पुरुष बाह्य संकल्प विकल्पों को छोड़कर एकाग्र मन होता है, वह शुभ ध्यान को प्राप्त होने वाला है। आचार्य भगवान ने यहाँ शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान ये दो भेद किए। आत्म ध्यान को तो उन्होंने क्या कह दिया? अशुभ ध्यान कह दिया। और जो शुभ ध्यान है वह धर्म ध्यान रूप भी है और शुभ ध्यान रूप भी है। उसको शुभ ध्यान के अंतर्गत कहा गया है। अध्यात्म भाषा में जिसे शुद्ध ध्यान कहते हैं, उसी को यहाँ इस भावना ग्रंथ में
शुभ ध्यान ऐसा कहा गया है। आचार्य भगवान कहते हैं कि सस्वरूप समभासो रट्ठ ममदो जिदिंदियो संतो अपारम चिंतन्तो स्वे झाणो हबे साऊ। जिसको अपने स्वरूप का भान हो गया है, जिसका ममत्व नष्ट हो गया है और जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा जो साधु आत्मा का चिंतन करता है वह साधु शुभ ध्यान में लीन होता है। ध्यान रखना, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये शुभ ध्यान प्राप्त करने की योग्यताएं हैं। यह मन अनादि से आर्त रौद्र ध्यान का ही संस्कारी है। जितना जल्दी उपयोग क्रोध में चला जाता है उतना जल्दी क्षमा में नहीं जाता। जितना जल्दी उपयोग आपका अपने परिवार में चला जाता है, परिवार जनों में चला जाता है, उतने जल्दी उपयोग आपका पंच परमेष्ठियों में नहीं जाता। क्योंकि आर्त रौद्र ध्यान का यह मन संस्कारी है और धर्म ध्यान में इस मन को प्रवृत्त कराना होता है, बार बार उसे आर्त ध्यान के कारणों से निकालकर धर्म ध्यान के कारणों में स्थिर करना होता है। ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह धर्म ध्यान 4 प्रकार का कहा गया है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान। और यह चारों प्रकार का धर्म ध्यान असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत इन 4 स्थानों तक होता है। यद्यपि आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी और मूलाचार में आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी धर्म ध्यान को 10वें गुण स्थान तक मानते हैं और 11वें गुण स्थान से वह शुक्ल ध्यान प्रारंभ करते हैं कि 11वें गुण स्थान में प्रथम शुक्ल ध्यान, 12वें गुण स्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान, 13वें गुण स्थान में तृतीय शुक्ल ध्यान और 14वें गुण स्थान में चतुर्थ शुक्ल ध्यान। पर प्रथम शुक्ल ध्यान के विषय में आचार्यों का के मत में भिन्नता है। तो कुछ आचार्य 11वें स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं और कुछ आचार्य 8वें से 11वें स्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान मानते हैं। और 7वें स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं। सप्तम स्थान में मुख्य धर्म ध्यान कहा गया है, जिसको निश्चय धर्म ध्यान कहते हैं अथवा वीतराग धर्म ध्यान कहा गया है। ये 4 प्रकार के आज्ञा विषय जो धर्म ध्यान है, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय जो धर्म ध्यान है, आचार्य भगवान कहते हैं कि चारों प्रकार के धर्म ध्यान मुख्य रूप से पुण्यबंध के कारण कहे गए हैं और परंपरा से मुक्ति के कारण कहे गए हैं।
आज्ञा विषय धर्म ध्यान जो होता है, यह अपनी बुद्धि मंद होने पर, साथ ही किसी विशिष्ट गुरुजनों का अभाव होने पर, जिन भगवान के द्वारा कहे गए 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और उत्पाद, व्यय, द्रव्य तथा गुण पर्याय से युक्त 6 द्रव्यों की सूक्ष्म चर्चा का, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियों से उसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसे जिन भगवान की आज्ञा समझकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नान्यथावादिनो जिना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथा नहीं कहते, अर्थात मिथ्यावादी नहीं होते। इस उक्ति के अनुसार जो श्रद्धान करना होता है, वह प्रथम आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। एक बात को समझ लो, अपने को भले ही जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व का, पदार्थ का, द्रव्य का, अस्तिकाय का, मार्ग का विशेष ज्ञान हो ना हो, सूक्ष्मता से उसका परिचय हो ना हो, क्योंकि ये तो अपने क्षयोपम पर निर्भर करता है। सबका क्षयोपम एक रूप नहीं होता, पर इतना तो श्रद्धान रखना चाहिए कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जैसा कहा है, वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है, ऐसे उनकी आज्ञा मान करके श्रद्धान करना आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। और मैंने एक दिन कहा था, कदाचित किसी विशिष्ट ज्ञानी गुरु के माध्यम से हमें तत्व आदि का निर्णय हो भी जाए, तो भी जो जिनेंद्र भगवान ने लोक आदि का स्वरूप कहा है, कृत्रिम अकृत्रिम रचनाओं का स्वरूप कहा है, वो तो अपने इस ज्ञान के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता। अगर अपन सोचे कि मैं पहले देख तो लूं तब तो उसका सिद्धांत करूं, तो ध्यान रखना, उससे ना देखा जा सकता है ना जाना जा सकता है, आज्ञा से ही श्रद्धान करना होता है। और जो जिनेंद्र देव की आज्ञा में संशय करता है, संदेह करता है, आचार्य भगवान कहते हैं वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए उसमें कभी भी संदेह या संशय नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा बताया हुआ जो उत्तम समीचीन मोक्ष मार्ग है, कदाचित हम जिस विधि से उन्होंने बताया है, काल सहनन आदि के कारण वह पूर्ण सर्वोत्कृष्ट विधि से पालन नहीं भी कर पा रहा हो, तो भी श्रद्धान उसी का करना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जैसा स्वरूप कहा है वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। ऐसा वह जीव आज्ञा सम्यक्ति बना रहता है और वह आज्ञा विषय धर्म ध्यानी कहलाता है। दूसरा है अपाय विषय धर्म ध्यान। रत्नत्रय की भावना के बल से हमारे तथा दूसरों के कर्मों का विनाश होता है, ऐसा विचारना अपाय विषय धर्म ध्यान है।
कर्म नाश का साधन कौन है? वो रत्नत्रय है। रत्नत्रय ही मेरे कर्मों का नाश कर सकता है। रत्नत्रय ही, अहो ये जो संसार में ग्रह चक्र में फंसे हुए जीव हैं, इनके कर्मों का विनाश भी रत्नत्रय ही करने वाला है। ऐसा जो दृढ़ सिद्धांत पूर्वक चिंतन है, आचार्य भगवान कहते हैं यह अपाय विचय नाम का धर्म ज्ञान है। क्योंकि संसार से निकालने वाला अगर कोई है तो वो एकमात्र रत्नत्रय है। अनादिकाल से यह जीव अपने शुद्ध स्वरूप से विस्मृत हुआ, शुभ अशुभ कर्म बंध से पाप कर्म का उदय होने पर नरक आदि गति के दुखों को भोगता है और पुण्य कर्म का उदय होने पर देवादि गति के सुखों को भोगता है। ऐसा विचार करना विपाक विचय धर्म ज्ञान है। विपाक कर्मों का, विपाक यानी फल, कर्म फलों का चिंतन करना। क्या हो देखो तो ये संसारी जीव शुभ अशुभ कर्म के फलों को भोगते हुए कभी नरकादि कोटियों में जाते हैं, कभी देवादि गति में जाते हैं, पर ये इन्हीं कर्म चक्र में फंसे हुए संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं। फिर वह ज्ञानी जी विचार करता है, अहो रत्नत्रय के बल से इन्हें कैसे निकालूं। ऐसा कभी अपाय विचय धर्म ज्ञान होता है, कभी विपाक विचय धर्म ज्ञान होता है। संस्थान विचय धर्म ज्ञान जो लोक का स्वरूप कहा गया है, उसका विचार करना संस्थान विचय धर्म ज्ञान है।